बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम और न्यूज़ के साथ मैं हूं सना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। खबर शामिल करते हैं डडियाल से। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एसोसिएशन डडियाल हाजी करम हुसैन की काविज से वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट डडियाल THQ अस्पताल डडियाल में नस्ब कर दिया गया, जिसकी इफ्तिताही तकरीब आज हुई। अल मुस्तफ़ा वेलफेयर ट्रस्ट की तरफ से वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट की इफ्तिताही तकरीब का इनेकाद किया गया। वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट अल मुस्तफ़ा ट्रस्ट ने अतिया किया। इफ्तिताही तकरीब में चेयरमैन बल्दिया डडियाल चौधरी मसूद बलोट, वाइस चेयरमैन बल्दिया डडियाल वकार अहमद मीर, सदर बार डडियाल इसरार नवाज एडवोकेट, जनरल सेक्रेटरी डडियाल बार राजा अदनान सदीक एडवोकेट, नवीद अकरम एडवोकेट, मुबशर गुज्जर, मास्टर गुलतासब अदनान फजल एडवोकेट, ताहिर कियानी एडवोकेट, सहाफ़ी बरादरी और वकला ने शिरकत की। फिल्ट्रेशन प्लांट का इफ्तिताह चेयरमैन बल्दिया डडियाल ने रिबन काट करके किया और फिल्ट्रेशन प्लांट के अतिया वालों के लिए दुआ की गई। खबर शामिल करते हैं दीपालपुर से। हमारे नुमाइंदे मलिक मोहम्मद अरशद कमाल ऑन न्यूज़ की रिपोर्ट के मुताबिक थाना बसीरपुर में DSP सर्कल बसीरपुर चौधरी जुल्फकार अली वरिया और SHO बसीरपुर गाजी ताहिर वहीद जट की नंबरदार अंजुमन ताजरान बसीरपुर में अमन कमेटी सहाफ़ियों के साथ मीटिंग। इस मौके पर चौधरी जुल्फकार अली वरिया SHO बसीरपुर गाजी ताहिर वहीद जट ने कहा है कि पतंगबाजी के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। आप लोग माशरे का अहम हिस्सा हैं। हमारे इस मैसेज को तमाम लोगों तक पहुँचाएँ। मंशियात फरोशों के खिलाफ एक्शन लेंगे। आप निशानदही करें, इसके खिलाफ फौरी कार्रवाई होगी। अगर कोई बंदा जो मंशियात फरोशी में मुलव्वस होगा, इसे नहीं छोड़ेंगे। बसीरपुर की आवाम ने जो प्यार दिया है, इस पर आंच नहीं आने दूंगा। लोग सुख की नींद सोएं। खुद रात को गश्त करके लोगों की जान माल की हिफाजत करूंगा। इस मौके पर उन्होंने मरकजी अंजुमन ताजरान बसीरपुर और एक शहरी की फौरी दादरसी रिकवरी दिलाने का ऐलान किया। खबर शामिल करते हैं दीपालपुर से। मलिक मोहम्मद अरशद कमाल ऑन न्यूज़ की रिपोर्ट के मुताबिक बसीरपुर गवर्नमेंट हाई स्कूल नंबर 1 बसीरपुर में टीचर अताउर रहमान की रिटायरमेंट की शानदार तकरीब मुनाकिद हुई। गवर्नमेंट हाई स्कूल नंबर 1 बसीरपुर की टीचर अताउर रहमान की रिटायरमेंट की तकरीब मुनाकिद हुई। तकरीब का इनेकाद मोहम्मद इसहाक सुखेरा टीचर गवर्नमेंट हाई स्कूल नंबर 1 बसीरपुर और इनकी तमाम क्लास के तलबा ने किया। तकरीब के मेहमान खुसूसी डिप्टी एजुकेशन ऑफिसर दीपालपुर रब नवाज साकिब, मोहम्मद नवाज जावेद भट्टी, प्रिंसिपल सदर अवामी प्रेस क्लब बसीरपुर मुख्तार अहमद वट्टू थे। इस मौका पर इनका शानदार इस्तकबाल किया गया कि थाप पर तुलबा ने इन पर फूलों की पत्तियां निछावर की, नोट भी निछावर किए। इस मौके पर अब नवाज साकिब, नवाज जावेद भट्टी, अताउर रहमान ने खिताब किया। मरी से खबर शामिल करते हैं मजर महमूद अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक जिला मरी की बात की जाए तो तहसील मरी और कोटली सतिया में कल से जारी होने वाली बारिश और 120 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चलने वाली हवाओं ने लोगों की घरों की छतें, तनावर दरख्त और बिजली के पोल और रोड पर लगे बड़े बड़े साइन बोर्ड तिनकों की तरह तेज हवाओं की नजर हो गए। मरी के दही इलाकों के साथ साथ मरी के शहर में भी लोगों के घरों, होटलों की छतें, दरख्त के गिरने, बिजली के पोल और तारों के टूटने की इतला के साथ साथ तहसील कोटली सतिया के इलाके UC करोर अरियाड़ी मुख्तलिफ देहात जिनमें सरबा कलां, बसांत, बसा, करोर, कोठी बाजार, मोड़ी और दीगर देहात में शदीद आंधी तूफान की वजह से रहायशी मकानों की छतें उड़ गई हैं। इसी तरह गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल बसा नज़द समली डैम जिसकी मुकम्मल छत उड़ गई है और बारिश की वजह से स्कूल का फर्नीचर, कंप्यूटर और स्टेशनरी का सामान बारिश में खराब हो गया है। दरख्त गिरने से रावलपिंडी से बिन करोर रोड हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद रही। इंतजामिया की बात की जाए तो वो अपने वादों में फेल नजर आई। लोग अपनी मदद आप के तहत अपनी जिंदगियां बचाने में मसरूफ रहे। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए बुलेटिन में खबर शामिल करते हैं फाजिलपुर से। हमारे ब्यूरो चीफ शौकत लाशारी की रिपोर्ट के मुताबिक राजनपुर दावत इस्लामी दीनी तालीम के साथ साथ दुनियावी तालीम पर भी खुसूसी तवज्जो दे रही है। प्रिंसिपल जामिया अल मदीना फैजान मदीना मौलाना अहमद रजा मतनी सालाना इम्तहानात के मौके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि किंजुल मदारिस बोर्ड के सालाना इम्तहानात का सिलसिला जारी है। पूरे पाकिस्तान में दावत इस्लामी के हजारों तलबा कराम इम्तहानात में शरीक हैं। राजनपुर में 92 तलबा कराम मिडिल क्लास से BA क्लास तक इम्तहानात दे रहे हैं। साल 2024 की रजिस्ट्रेशन का आगाज 1 मार्च से हो जाएगा, जबकि क्लासेस का आगाज 15 अप्रैल से शुरू होगा। उन्होंने कहा कि दावत इस्लामी जहां जिंदगी के तमाम शोबों में दीन मतीन की खिदमत कर रही हैं, वहीं जामियातुल मदीना में तलबा कराम को दीनी तालीम के साथ साथ दुनियावी तालीम और इखलाक की तरबियत से भी आरास्ता किया जा रहा है।
मौलाना अहमद रजा मदनी ने कहा है कि दावत इस्लामी 1500 से ज़ायद आलम दीन बना रही हैं, जिसकी वजह से नौजवान नस्ल आला तालीम के साथ साथ दीनी तालीम में भी नुमाया किरदार अदा कर रहे हैं। अब ये सिलसिला पाकिस्तान से आगे निकल कर दुनिया में दावत इस्लामी बेहतरीन किरदार अदा कर रही है। उम्मत मुसलमान को दीन से रग़बत और तवज्जो की ज़रूरत है। यहूदी निसारी का मुकाबला करने के लिए हमें अपनी नौजवान नस्ल पर खुसूसी तवज्जो देना होगी। प्रिंसिपल मौलाना अहमद रजा मदनी ने कहा कि राजनपुर के सेंटर में सुप्रिटेंडेंट के फ़राइज़ मौलाना मोहम्मद आज़म मदनी और निगरान के फ़राइज़ मौलाना यासिर मदनी, मौलाना मोहम्मद आसिफ मदनी, मौलाना मोहम्मद इमरान मदनी सर अंजाम दे रहे हैं। सांगड़ से खबर शामिल करते हैं। ऑन न्यूज़ के रिपोर्टर अब्दुल कदीर की रिपोर्ट के मुताबिक सांगड़ गपचानी के करीब 2 कारों में रोड हादसा, 2 मर्द 1 औरत समेत 3 अफराद जख्मी हो गए। जख्मियों को तशवीशनाक हालत में 1112 के जरिए नवाब शाह अस्पताल पहुंचाया गया। जख्मियों का ताल्लुक बांदी से है, जो सांगड़ रिश्तेदारों में आ रहे थे। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए खबर शामिल करते हैं। हमारे नुमाइंदा अली रजा सोमरू की रिपोर्ट के मुताबिक मां अपने बेटे की डाकुओं के चुंगल से रिहाई के लिए सरापा एहतजाज। 3 माह कबल थाना आदिलपुर की हदूद से डाकुओं ने गांव अल्लादिता के रहायशी अजब अली लगारी को अगवा कर लिया। वालदा जमीला लगारी डाकुओं ने 50 लाख रुपए तावान की रकम मांगी है। वालदा जमीला लगारी SSP घोटकी और दीगर इदारों गुज़िश्ता 3 दिन से ठोकरें खा रही हूँ, पर मेरे बेटे को डाकुओं से छुड़ाने के लिए कोई कुछ नहीं कर रहा। वालदा जमीला लगारी मुगवी की वालदा ने सिंध हाई कोर्ट सखर में भी दरख्वास्त दायर कर रखी है। मुगवी अजब कुल की वालदा आज़ाद उम्मीदवार नादिर अकमल लगारी के बंगले के बाहर सरापा एहतजाज। मुझे बंगले के बाहर से ही गार्ड्स ने निकाल दिया। अगर मेरे बेटे को डाकुओं से आज़ाद नहीं करवाया गया तो मैं अपने बच्चों समेत अपने आप को SSP घोटकी ऑफिस के बाहर आग लगा लूंगी। SSP घोटकी IG सिंध और निगरान सिंध हुकूमत से अपील है कि मेरे बेटे को जल्द अज जल्द बाजियाब करवाया जाए। मेरा कोई सहारा नहीं। आदिलपुर दे रहंदड़ा 3.5 महीना थिया वञी अजब अली खे दाड़े लिखणी वियानी SB जे वियासे नादर अकमल जे वियासे SB अञा तक कुझु न कयो था। गनावर अपील आहे असांखे महिरबानी करे अजब अली छॾाए ॾे, न त खणी आप खे ॿाल बच्चा खणी कते ॿार ॾींदासीं। रिपोर्ट करें ब्यूरो चीफ नज़ीर अहमद कुरैशी। ठट्टा के शहर गाढ़ू के करीब आउटफॉल ड्रेन की सरकारी इमारत की छत का प्लास्टर गिरने की सबब एक नौजवान जाँ बहक। गाढ़ू का रिहायशी 25 साला नौजवान वाहिद मोर झरियू आउटफॉल ड्रेन की बिल्डिंग के नीचे बैठा था कि छत का प्लास्टर नौजवान के ऊपर गिर गया और नौजवान दबकर शदीद जख्मी हो गया। जख्मी को तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल किया गया, मगर वो रस्ते में ही जाँ बहक हो गया। पुलिस के मुताबिक नौजवान का दिमागी तवाज़ुन सही नहीं था। मजीद तहकीकात कर रहे हैं। वरसान के मुताबिक नौजवान रात से लापता था। सुबह पुलिस ने हमें नौजवान की हलाक होने की इतला दी। खबर शामिल करते हैं बलोचिस्तान के शहर सिबी से, जहां पर आए रोज चोरियों की वारदातों में इजाफे के बायस मुसाफिर शदीद मुश्किलात का शिकार हैं। हाजी शहर के करीब मसल्ला डाकुओं ने दिन दहाड़े मुसाफिर कोच और वैन को लूट लिया। मसल्ला डाकुओं ने असला के जोर पर मुसाफिरों से नकदी, मोबाइल फोन और कीमती अशिया छीन कर बासानी फरार होने में कामयाब हो गए। मुसाफिर कोच और वैगन हाजी शहर से कोयटा जा रही थी। ट्रांसपोर्टरों और मुसाफिरों ने वाक़े के खिलाफ कौमी शाहराह को ब्लॉक करके ट्रैफिक बंद कर दी। कौमी शाहराह ब्लॉक होने के बायस दोनों जानिब गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई। मुसाफिरों और ट्रांसपोर्टरों का कहना है कि हमें इस अजाब से निजात दिलाई जाए। शामिल करते हैं कामों की से मोहम्मद नवीद गिराई की रिपोर्ट के मुताबिक दुबई में गल्फ फूड एग्जीबिशन की शुरुआत पाकिस्तान के एक्सपोर्टर्स ने अपने अपने स्टॉल लगा लिए। सालाना एग्जीबिशन में पाकिस्तान के राइस एक्सपोर्टर्स हर साल अपने अपने राइस के स्टॉल लगाते हैं। इस बार भी पाकिस्तान के राइस एक्सपोर्टर्स अपनी कामयाबी के झंडे गाड़ने के लिए एग्जीबिशन में मौजूद हैं। इस साल भी अल्लाह ताला के करम से पाकिस्तान के राइस को पूरी दुनिया में पजीराई मिलेगी। दुबई स्टॉल लगाने वालों में मुख्तलिफ फैक्ट्रियों के साथ साथ अलवहाब राइस कामोकी का स्टॉल भी लगा दिया गया। कामोकी मेटको फूड के चेयरमैन खालिद गोरी ने टेलीफोन पर अपने बयान में कहा है कि हम क्वालिटी पर कोई कंप्रोमाइज नहीं करते। क्वालिटी पॉलिसी मौजूद ग्राहकों की तसल्ली और बर वक्त फराहमी और मुसलसल क्वालिटी को बेहतरीन बनाने के अमल को जारी रखा जाएगा।
खबर शामिल करते हैं नारोवाल से। ब्यूरो चीफ ऑफिसर अब्बास हैदर से डीपीओ नारोवाल राना ताहिर रहमान खान की सरबराही में नारोवाल पुलिस का समाज दुश्मन नासिर के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। तफसीलात के मुताबिक डीएसपी हेडक्वार्टर की निगरानी में एसएचओ थाना सिटी नारोवाल ने मंशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन मुलजिम के कब्जा से 1100 ग्राम चर्स बरामद कर एसएचओ थाना सदर नारोवाल ने मंशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन में 2 मुलजमान के कब्जा से 560 ग्राम चर्स और 5 लीटर शराब बरामद कर ली। डीएसपी शकरगढ़ की निगरानी में एसएचओ थाना नूरकोट ने मंशियात फरोशों और नाजायज असला होल्डर्स के खिलाफ क्रैकडाउन मुलजिम के कब्जा से 10 लीटर शराब जबकि मुलजिम के कब्जा से पिस्टल 30 बोर बरामद कर लिया। एसएचओ थाना सिटी शकरगढ़ ने मंशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन मुलजिम के कब्जा से 10 लीटर शराब बरामद कर ली। डीएसपी जफरवाल की निगरानी में एसएचओ थाना जफरवाल ने नाजायज असला होल्डर्स और मंशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन मुलजिम के कब्जा से पिस्टल 30 बोर जबकि मुलजिम के कब्जा से 5 लीटर शराब बरामद कर ली। तमाम मुलजमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके पाबंद सलासिल कर दिया। डीपीओ नारोवाल राना ताहिर रहमान खान ने कहा है कि जिला नारोवाल से समाज दुश्मन नासिर का खात्मा करना मेरा मिशन है और इस मिशन की तकमील में नारोवाल पुलिस के तमाम अफसरान और मुलाजमान हमतन कोशा हैं। शामिल करते हैं चन्योर से हमारे नुमाइंदा हाजी उमर दराज मसन की रिपोर्ट के मुताबिक मंशियात फरोश के खिलाफ अदालती फैसला, कैद जुर्माने की सजा। एडिशनल सेशन जज इम्तियाज नदीम ने मंशियात के मुकदमा का फैसला सुना दिया। जुर्म साबित होने पर मंशियात फरोश कामरान बेग को 9 साल कैद और 2 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुना दी गई। एएसआई उमर दराज ने मंशियात फरोश कामरान बेग उर्फ पन्नू शाह को 1800 ग्राम चर्स बरामद होने पर गिरफ्तार किया था। मंशियात फरोश कामरान बेग के खिलाफ थाना सिटी में ज़ेर दफा के तहत मुकदमा दर्ज था। बेहतर इन्वेस्टिगेशन प्रोसिक्यूशन की बदौलत मंशियात फरोशों को करार वाकई सजा दिलवाई जा रही है। अपनी नस्लों को मंशियात की लानत से बचाने के लिए स्पेशल मुहिम के तहत कार्रवाइयां जारी हैं। आपके इलाका में मंशियात फरोशी की सूरत में करीबी पुलिस स्टेशन या 15 पर इतला। खबर शामिल करते हैं कराची से। हमारे ब्यूरो चीफ कराची इरफान मरी के मुताबिक जिला सेंट्रल पुलिस कराची मोरखा 20 फरवरी 2024 थाना नाजिमाबाद इंटेलिजेंस की इतला पर पुलिस ने गुटखा मावा फरोख्त करने वाले मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। एसएसपी सेंट्रल जिशान शफीक सदीकी साहब की हिदायत पर अमल दरामद करते हुए एसएचओ नाजिमाबाद ने इंटेलिजेंस ऑफिसर की इतला पर गुटखा मावा मुजरे सेहत फरोख्त करने वाले के खिलाफ कार्रवाई। पुलिस ने नाजिमाबाद नंबर 3 काठियावाड़ी मोहल्ला में कार्रवाई करके मुलजिम अमान वल्द हारून को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार मुलजिम से गुटखा मावा मुजरे सेहत और नकदी रकम बरामद किया गया। मुलजिम के खिलाफ ज़ाब्ते के तहत मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश का आगाज कर दिया गया है। SIP फैसल जाफरी SHO नाजिमाबाद। न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त के लिए इतना ही। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।